तो एक क्रैश क्यों हुआ हमारा ऐप, जैसे मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि कहाँ एरर आई। तो यहाँ पर रन में जाके जब मैंने चेक करा तो ये डिबगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वो है। यहाँ पे रन में जाके जो भी हमारी फंक्शनैलिटी, ये क्या होता है फेटल एरर, फिर यहाँ पे लिख के भी आ रहा है फेटल एक्सेप्शन, जो ऐसी एरर जो हमारे पूरे ऐप को क्रैश कर दे। तो इसमें आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं लिख के, तो इसमें बहुत सी एरर्स आ रही हैं कि लूपर, डिस्पैच मैसेज। आपको कहाँ देखना है, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ये लिख के आ रहा है कुड नॉट फाइंड मेथड इंक्रीमेंट व्यू इन अ पेरेंट और एंसेस्ट्रल कॉन्टेक्स्ट ऑन क्लिक। तो जो ऑन क्लिक का हमने मेथड दिया है वो एक्चुअली उसे फाइंड कर ही नहीं पा रहा, इसलिए वो क्या हो गया, क्रैश हो गया है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें एक इंक्रीमेंट मेथड बनाएंगे। जैसे हमने सबमिट ऑर्डर बनाया था कि वो क्लिक के पे कहाँ जाएगा, सबमिट ऑर्डर पे, ऐसी किस पे जाएंगे, इस पे। तो हम इसे सबमिट ऑर्डर वाले मेथड को ही कॉपी कर लेते हैं और मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है, राइट। ये कौन सा वाला है, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे पहले मैं कमेंट चेंज कर देता हूँ। ये व्हेन वी क्लिक प्लस बटन, राइट, व्हेन वी क्लिक प्लस बटन। अब मैं यहाँ पे इसे क्या चेंज कर देता हूँ, इंक्रीमेंट। अब देखिए जो एरर थी हमारी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि पहले 2 सबमिट ऑर्डर बटन हो रहे थे, इसलिए वो क्या आ रही थी, एक हमारी क्या आ रही थी, एरर, राइट। लेकिन अब एरर नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि अब हमने उसे सही से दिखा दिया है। अब मैं इसको, हमें डिस्प्ले प्राइस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। इसके बाद मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमें क्या करना था, जैसे ही हमें प्लस दबाएं उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, इंट क्वांटिटी 3 डिस्प्ले क्वांटिटी। अब भी क्या है, क्या डिस्प्ले कर रहा है, जब ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा तो ये अब सबमिट ऑर्डर पे नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ वॉइड डिस्प्ले पे। मैंने आपको क्या बताया था, जो डिस्प्ले और डिस्प्ले प्राइस ये वाले मेथड हैं, ये तो ऑलरेडी हमने क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। सबमिट ऑर्डर्स पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसका यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी। तो इसे हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू क्या कर दी, 3, और दिखा दिया कि व्यू कर दिया हमने कि डिस्प्ले में क्वांटिटी डिस्प्ले करा दो। अब हमने, पहले हमारा ऐप क्रैश हो रहा था, राइट। अब हम दोबारा से क्लिक करके देखते हैं कि अब भी क्या हमारा ऐप क्रैश हो रहा है। और अगर आप देखिए यहाँ पे लेआउट उसमें जाएंगे तो जहाँ इंक्रीमेंट में अब पहले यहाँ पे एरर आ रही थी, वो एरर अब रिमूव हो चुकी है, जबकि यहाँ डिक्रीमेंट में अब भी वो एरर आ रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऐप आ चुका है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 3, राइट। और अगर मैं अब भी माइनस पे क्लिक करूँ तो क्या हुआ, ये दोबारा से क्रैश हो चुका है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट तो डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन अब भी मैंने क्या डिफ़ाइन नहीं करा है, डिक्रीमेंट मेथड, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे फिर से कॉपी करूँगा, कौन से वाले को, इंक्रीमेंट वाले को। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। व्हेन वी क्लिक यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बटन, ठीक है। कमेंट से थोड़ा ये होता है, आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ क्यों करी है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिक्रीमेंट मेथड, राइट। तो मैंने यहाँ पे करा डिक्रीमेंट, यहाँ पे गलती हो गई एंड स्पेल, ओके। हमने यहाँ पे माइनस, हमने क्या दिया था, ये डिक्रीमेंट यहाँ पे दिया था, हमने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। तो अब ये हमारा आ गया है 80, रह गया हमारा डिक्रीमेंट। तो हमारा ये क्या गया, डिक्रीमेंट मेथड। इसके बाद
अब इसकी हमें वैल्यू क्या करनी थी, अब हमें इसका क्या डिस्प्ले करवाना था 1, कि जब माइनस करे तो हमारा क्या हो जाए, एक माइनस हो जाए। तो अब हम इसे दोबारा से रन करके देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं हमारे ऐप में ये करने के बाद, राइट। तो अब हमने इसे क्लिक करा और जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल हो चुका है, ऑर्डर करा, तो क्योंकि हमारी वैल्यू ऑलरेडी सबमिट ऑर्डर वाली अलग थी, अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। प्लस बटन पे क्लिक करने से 3 हो गई। अभी माइनस पे हमारा ऐप फेल हो गया था, अब दोबारा हम क्लिक करेंगे तो क्या हो गई 1। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये हमारे एक्चुअली बटन गलत हैं, क्योंकि अगर हमारा वो 3 है तो माइनस पे क्लिक होने के बाद 2 पे आना चाहिए जनरली, बट अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि दोनों बटन वर्क कैसे करते हैं, राइट। अभी हम इसकी और जैसे जैसे फंक्शनैलिटी ऐड करते रहेंगे, हम इसको और बेटर बनाते रहेंगे कि जैसे जैसे हम बटन क्लिक करेंगे ये सीधा 3 से 1 की जगह फिर कहाँ जाएगा 2 पे जाएगा, एंड फिर जैसे अगर प्लस बटन ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 और माइनस पे कहाँ से जाएगा 4 3 2 1, राइट। अभी सिर्फ हमारे ये 2 बटन हुए हैं, इसी के साथ हमारा ये वाला लेआउट कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें अब हमारी कोई एरर भी नहीं आ रही है। इसने सब चीज़ें यहाँ पे क्या आया था, पहले जब एक एरर आई थी कब, जब हमारी नेगेटिव वाली पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। तो अभी तक हमने ऐड कर दिया है, ऐड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो ऐड कर दिया था हमने कि हमें कैसे शो करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे एक वेरिएबल को। अभी तक हमने ये बात करी है कि कैसे एक लिटरल वैल्यू, राइट, या कैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब उस वेरिएबल को अपडेट कैसे करना है हम वो सीखेंगे, राइट। क्योंकि अब हम वेरिएबल हमने क्यों ऐड करा, ताकि हम ज़रूरी नहीं है उसकी वैल्यू फिक्स रहे, उसे चेंज कर सकें अपनी यूसेज के हिसाब से, राइट। सो अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूडो कोड। सूडो कोड इसलिए यूज़ होता है ताकि सूडो कोड बेसिकली ये होता है कि जो हम ह्यूमंस एक कोई स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं कि हमें, आप ज़रूरी नहीं है हमेशा कोड डायरेक्ट जावा में ही लिख दो, उससे पहले आपको एक वो चाहिए होता है, फ्रेमवर्क चाहिए होता है, या कि मैं ऐसे लिखूँगा, इसमें ये करूँगा या वैसे करूँगा। तो वो लिखना और उसको तैयार करना उसे सूडो कोड कहते हैं, जो रियल कोड नहीं होता, बट एक्चुअल कोड को लिखने से पहले जो उसकी प्रिपरेशन होती है उसे सूडो कोड कहते हैं, राइट। तो जो ह्यूमन समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सूडो कोड। तो हमें सबसे पहले सूडो कोड क्या करना है, अब हमें अपनी क्वांटिटी जो है वो क्या करना है कि वो जैसे ही हम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करें वो इंक्रीज़ हो 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, राइट। तो हमने क्रिएट क्वांटिटी वेरिएबल ऑलरेडी हमने बना दिया था, जिसे हमने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी थी 2, और उसे अपडेट अब क्या करना है, हमें अपडेट करना है 3 पे, फिर अपडेट करना है 4 पे, फिर अपडेट करना है उसे 5 पे। तो हमारी ये तो एक हमारी स्ट्रैटेजी हो गई कि हमें अभी क्या करना क्या है, राइट। अब उसको जावा कोड में कैसे डिस्कस करेंगे, हमने क्या लिखा, जब जावा कोड में इसी सूडो कोड को लिखा हमने, तो हमने कैसे लिखा, इंट क्वांटिटी इक्वल्स टू 2। इंट क्या हुआ, डेटा टाइप, क्वांटिटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो हमने स्पेसिफाई कर दिया है, और इसको क्या इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट को वैल्यू के साथ डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पे, राइट। इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कर दिया एट द सेम टाइम। इसके बाद जब हमने जावा कोड, ये क्या हो गया, सूडो कोड जो हम समझ सकते हैं, और ये क्या हो गया, जावा कोड। उस सूडो कोड को जो हमने कन्वर्ट किया, कि पहले हमने क्या सूडो कोड लिखा कि हमें करना क्या है और उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, और यहाँ पे हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमें क्वांटिटी क्या करनी है, 3 करनी है। जब अपडेट करी हमने क्वांटिटी 3, तो क्या लिख दिया, क्वांटिटी इक्वल्स टू 3, 4 करनी है तो इक्वल्स टू 4, क्वांटिटी इक्वल्स टू 5। बट इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हमने फर्स्ट क्वांटिटी स्पेसिफाई करी तो हमने लिखा इंट क्वांटिटी इक्वल्स टू 2, राइट। लेकिन तो बेसिकली जब पहला इंट, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पहला जब इंट करेंगे
तो हमने उसमें क्या लिखा, इंट। आप देख सकते हैं जब जावा कोड में हमने पहला वो लिखा तो क्या लिखा, इंट, राइट। इंट क्वांटिटी इक्वल्स टू 2। लेकिन जब बाकी बाद में हमने क्वांटिटी स्पेसिफाई करी, क्वांटिटी इक्वल्स टू 3, क्वांटिटी इक्वल्स टू 4, क्वांटिटी इक्वल्स टू 5, तो हमने यहाँ पे इंट नहीं लगाया है। तो जब भी इसको डेटा टाइप डिक्लेयर करना है हमें, तो हमेशा एक बार करते हैं, राइट। क्योंकि ये हमने एक कह दिया कि क्वांटिटी एक इंट टाइप एक नया कोई वैल्यू है। अब हम उसको बार बार डिक्लेयर नहीं करना है, बल्कि हमें उसे अपडेट करना है। तो अपडेट करना है किस में, क्वांटिटी में। तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि इन डेटा टाइप की क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है इनिशियल 2। अब हमें ये नहीं बताना उसका डेटा टाइप क्या है, सिर्फ उसको अपडेट करनी है उसकी इनिशियल वैल्यू। तो इसलिए हम यहाँ पे इंट यूज़ नहीं करा है।